अब जो खंजर घोंपा जाएगा इमरान खान को वो उसके घर से घोंपा जाएगा। और उनकी जमात जो है ना वो इस बात से खाइफ थी, लेकिन अब हैरान कुन तौर पर इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और उनकी जमात सारी जो है सबकी किसी न किसी लेवल के ऊपर डील है। कोई ऐसा सबब सामने आएगा जो प्लांटेड नहीं होगा और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे यहीं से भी तब्दीली शुरू होगी। लेकिन किसी एक नुक्ते पे, किसी एक इशू पे, किसी एक एजेंडे पे 90% कौम जो है वो एक पेज पे है। जैसे गंदगी में से कमल का फूल उभरता है, बिल्कुल इसी तरह इस सारी सियासत के गंद में से एक कौम उभर रही है। 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च और धरने की मुकम्मल नाकामी के बाद एक मरतबा फिर माइनस इमरान खान फार्मूले पर तेज़ी से अमल शुरू हो चुका है और अजीब सूरत हाल ने यू टर्न लिया है कि पहले इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के हामी थे और 100% एक पेज पे थे और उनकी जमात जो है ना वो इस बात से खाइफ थी। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और उनकी जमात सारी जो है, जो मर्ज़ी कह लें, सबकी किसी न किसी लेवल के ऊपर डील है। और उसी डील के नतीजे में मैं इलेक्शन में देखा मैंने कि किसी को तो जिसकी डील नहीं थी उसको तो कंपेन करने की इजाज़त ही ना थी, और जिसकी डील थी उसके पास कोई भी टिकट था वो खुल के वोटिंग कंपेन भी कर रहा था, वोटरों को अपना अपनी तरफ राग़ब भी कर रहा था और उसके लिए सारी आसानियां प्लेट में रख के उसको दी गई थी। तो हमने तो ये बात फरवरी के इलेक्शन में ही देख ली थी कि दो ग्रुप पीटीआई के अंदर हैं, एक वो जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और एक वो जिसकी एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं हुई और दूसरा जिसकी डील हो चुकी है। ये दो ग्रुप थे और दोनों ग्रुप चल रहे हैं। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि हर बंदा अपनी ज़ाती खेल में मसरूफ़ है, ज़ाती दिहाड़ियों में मसरूफ़ है। मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पीटीआई के बाद मेन स्ट्रीम के लीडर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और उनसे फंड्स भी ले रहे हैं। लंदन से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, कनाडा में लोगों को फ़ोन, ये जो टूर वहाँ पे करते हैं, टूर पे जो जाते हैं फिर आते हैं, उनसे राब्ते बढ़ाते हैं और उनसे फ़ंड्स ले रहे हैं। और ये फ़ंड्स पार्टी के लिए नहीं आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है इसका कोई पूछने वाला नहीं है। ये ज़ाती हैसियत में मंगवा लेते हैं या पार्टी की हैसियत में मंगवा लेते हैं। अब कल कहाँ थे शेर अफगर मारवत, परसों, उसके बाद कहाँ थे वो सारी क़यादत जिन्होंने बड़े जुलूस लेके पहुँचना था। फिर आपने एक वीडियो देखी होगी कि बुशरा बीबी वहाँ से निकली हैं, तो वहाँ से निकल के एक और गाड़ी में वो बैठी हैं और वहाँ से निकली हैं। बुशरा बीबी को बाकायदा एलिवेट किया जा रहा है और इमरान को इस अब जो आग लगेगी वो घर के, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब जो खंजर घोंपा जाएगा इमरान खान को वो उसके घर से घोंपा जाएगा। आप देख लीजिएगा, वक्त साबित करेगा। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कि इसको अभी कोशिश बहुत की जा रही है। ये जो शादी थी इस मुल्क में, बाद शादियाँ बाकायदा सियासी और प्लानिंग के तहत हुई और इसी तरह बुशरा बीबी की शादी भी एक सियासी शादी थी। इमरान खान तो शादी उसकी बेटी से करना चाहता था, फिर अचानक सारी गेम बदली। और ये सादक मलिक का बयान आपके सामने है, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पामिस्ट हैं। उनके पास बुशरा बीबी और उनके खामद बाकायदा गए और उन्होंने एक ही सवाल किया कि ये बताएं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं। उन्होंने कहा जी 100% बन रहे हैं। उनका एम्फोसाइज ही इस पे था कि क्या वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। फिर जब बनने की बात उसने कन्फर्म कर दी, फिर सारी बाद में गेम बन गई। क्या ये खावर मानिका साहब बनी गाला के पास नहीं रहते थे जितना अरसा इमरान खान वज़ीर आज़म रहा? क्या खावर मानिका के लिए इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पूरा जोर नहीं लगाया कि उनको चेयरमैन FBR लगाया जाए? क्या अब भी कोई बंदा निकाल के देख ले, इमरान खान साहब की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं पड़ी हुई उसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में कि इनको लगाया जाए? वो तो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट अड़ गया, उन्होंने ज़िद की, उन्होंने, वो तो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट मज़ामत बन गए, उन्होंने मज़ामतकारी बाकायदा की। वरना इमरान खान साहब तो अपनी बीवी के साबका शौहर को चेयरमैन FBR लगा रहे थे। तो ये सारी गेम है, ये सारा गेम प्लान का हिस्सा है। ये प्लान्ड शादी थी, ये प्लांटेड शादी थी और वक्त साबित करेगा। अभी मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन जब आप बैकग्राउंड में जाते हैं ना, जब हिस्ट्री देखते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इमरान खान साहब के दौर में बनी गाला की बाकायदा हुकूमत थी। बहुत से सेक्रेटरी जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, क्या वो कन्फर्म नहीं करते इस बात को कि अंदर से चिट्टे आती थी? वो चिट्टे कहाँ से आती थी? बुशरा बीबी जो घरेलू औरत थी उसको क्या पता था कौन सा महकमा है, कैसे डील करनी, उसको चिट कहाँ से आती थी?
वो बाकायदा अंदर से, और कैबिनेट मीटिंग के फैसले चिट पे तब्दील नहीं होते थे। कौन इससे इनकार कर सकता है? तो उस वक्त जो उसके पीछे थे बुशरा बीबी साहबा को जो ट्रेड कर रहे थे, वो इस वक्त ज़रा हॉट वाटर में है, क्राइसिस में है, लेकिन किसी से ये बात ढकी छुपी तो नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब बिल्कुल 3 साल इक़्तिदार में दूध के धुले हुए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देखें नाज़रीन कराम, मैं भी एक अदारा चलाता हूँ, मैं एक अदारे का चीफ़ एडिटर हूँ, एक अखबार का रोज़नामा कौम का चीफ़ एडिटर हूँ। मुझे पता है कि मैंने कैसे काम करना है, मेरे नीचे क्या हो रहा है, किस बंदे का क्या मजाज है, किसकी क्या रिप्यूट है, कौन सा नुमाइंदा किस तरह डील करता है, किस तरह काम करता है, मुझे एक एक चीज़ का पता है। तो क्या बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नहीं पता था कि डिप्टी कमिश्नर हजरात की पोस्टिंग पैसे लेकर की जा रही है? क्या उन्हें नहीं पता था कि पुलिस ऑफिसर जो है 3-3 महीने और 4-4 महीने के पैकेज के पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लगते हैं और पैसे देते हैं? ये मानी जा ही नहीं सकती बात कि बनी गाला कितना असरअंदाज था। और बनी गाला क्या था? बनी गाला तो बुशरा बीवी थी। अब इस उम्र में एक बंदा जो पूरी दुनिया फिरता है, जो यूरोप फिरता है और कहाँ कहाँ वो जाता है, जिसका इंटरनेशनल फेम का आदमी है, अगर वो भी पीर परस्ती और इन तवीज़ गंडों के पीछे लग जाए, और वो भी अगर लग जाए कि ये अपना इसके पास पीर हैं, तो इन पीरों की जो 400 साल हिस्ट्री है ना, ये आप देखें नाजरीन, गुजारिश ये है कि आप ना हिस्ट्री का मुताला किया करें। इस मुल्क में जितना भी निज़ाम था मुखबरी का या सरकार की अमलदारी का, वो थ्रू गद्दियों के ज़रिए, गद्दी नशीनों के ज़रिए और कब्रों के ज़रिए चला है। जिस खित्ते में हम बैठे हैं, यहाँ कब्रों पे जो उनके, और होता क्या था कि जितने भी अंग्रेज़ सरकार के मुखबर थे या जितने भी मुगलिया दौर के मुखबर थे, वो शाम को अगर किसी के घर जाते हैं तो 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, सामने आ जाएंगे। वो मज़ार पे दुआ मांगने जाते हैं ना, किसी मज़ार पे, और वहाँ उसकी आगे मुलाकात हो जाती थी, वो मैसेज करने होते थे। ये तो तयशुदा बात है, हिस्ट्री की बात है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। अब भी वही सिलसिला है, उसी तरह सिस्टम सारा चल रहा है। और इमरान खान साहब कहते थे अंदर से चिटें आती थी, और चिट कहाँ से आती थी? बुशरा बीबी बाकायदा असरअंदाज होती थी। ये बिल्कुल उसको कोशिश उसने की उसको एलिवेट करने के लिए, वो नाकाम हो गई। उसको सेफ पैकेज मिला कि वो इस्लामाबाद पहुँचे, और पहुँचने के बाद क्या उसका गायब होना उनका बनता था? क्या अली अमीन गंडापुर का गायब होना बनता था? सब डील है, और डील से बहुत से लोग ढील रहे हैं, और क्राइसिस में है तो सिर्फ इमरान खान है। और जिस तरह कायद-ए-आज़म से मंसूब है बात कि मेरी मुट्ठी में खोटे सिक्के हैं, तो जनाब इमरान खान साहब, जो आपने चुने, जो आपकी टीम थी, वो भी ज़्यादातर खोटे सिक्कों पर ही मुश्तमिल निकली है, और उसका आप इस वक्त सज़ा उसी की भुगत रहे हैं। ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके कोई भाई नहीं मांगे थे, कोई रिश्तेदार नहीं मांगे थे, कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ दोस्त मांगे थे अच्छे। दुआ की थी कि मुझे अच्छे दोस्त दे। कोई मौलवी नहीं मांगा था, कोई आलिम दीन नहीं मांगा था, कोई मुफ्ती नहीं मांगा था, कोई सियासतदान नहीं मांगा था। मक्के के 2 दलेरों में से एक दलेर मांगा था, 2 बहादुरों में से एक बहादुर मांगा था, 2 जुर्रतमंद लोगों में से एक जुर्रतमंद मांगा था। तो दोस्त बनाए ना नबी। यहाँ से आप देखें, आप नबी पाक कहते हैं रियासत मदीना, और खुदा के बंदे रियासत मदीना की सिलेक्शन तो देखो ज़रा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लेसिंग तो देखो कि वो कैसे लोगों को सिलेक्ट करते थे। क्या हज़रत बिलाल जो हमेशा उनके साथ बेपनाह इश्क करते थे, क्या उन्होंने हज़रत बिलाल को किसी गज़वा की कमान दी? नहीं दी। तो हुजूर असल में प्लेसिंग होती है, और जो इमरान खान साहब नहीं कर सके, और आज उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी बहुत सा भुगतना बाकी है। और अवाम कितनी डेडिकेशन है अवाम में, और मैं समझता हूँ जैसे गंदगी में से कमल का फूल उभरता है, बिल्कुल इसी तरह इस सारी सियासत के गंद में से एक कौम उभर रही है। मैंने कुछ सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे हैं कि जो एहतजाज करने वाले नौजवान थे, उन्होंने पुलिस वाले को पकड़ा तो उसको पानी पिला के उसको गले मिल के छोड़ दिया। अगर कहीं कुछ ज़ख्मी पुलिस वाला मिला तो उसकी उन्होंने बाकायदा टेंचर लगाए, मरहम पट्टी की। तो देखें कौम एक बन रही है। इसमें ये क्या कोई भी आ जाएगा क़यादत के लिए, मिल जाते होते, पता ही नहीं चलता होता, अल्लाह ने किसी को भी जिम्मेदारी दे देनी, लेकिन कौम मुतहद हो रही है। और मैं मुझे ये बहुत ही खूबसूरत मुझे वेव्स आ रही हैं, और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत खुशबू इस बात की आ रही है, कमाल की,
कि कौम एक बन रही है और 90% लोग एक पेज पे आ चुके हैं। आप चाहे जो मर्ज़ी कहें, आप उनको नाचने वाला कहें, आप उनको जितना मर्ज़ी गंदा कहें, लेकिन किसी एक नुक्ते पे, किसी एक इशू पे, किसी एक एजेंडे पे 90% कौम जो है वो एक पेज पे है, हम आहंग है। और जब इस तरह होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सबब बना देता है। कोई ऐसा सबब सामने आएगा जो प्लांटेड नहीं होगा, और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे यहीं से भी तब्दीली शुरू होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।